अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रियल वॉइस सेंटर पे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल के बटन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके। ये जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ हकीकत है। ये वाक़या मेरे मामू के साथ पेश आया, जो कि हमारे ही शहर के एक गार्क ब्लोच में रहते हैं। आइए इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। मेरा नाम अदील है। मैं ये जो वाक़या आपको सुनाने जा रहा हूँ हकीकत पर मुबनी है। मेरी आप बीती है। हुआ यूँ, गर्मी के दिन थे। मैंने सोचा क्यों ना नहर पर नहाने चलें। मैंने अपने दोस्तों को साथ लिया, जिसमें मोहम्मद मनीब रज़ा और मोहम्मद सलमान हैं। मैंने अपना मोटरसाइकिल निकाला और सवार होकर अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थे। 1.5 घंटे के बाद हम वहाँ पहुँच गए। वहाँ से टायरों वाली ट्यूब्स ली और नहाने लगे। क्योंकि नहर काफ़ी गहरी थी और तेज़ थी, हम तैरने में भी काफ़ी माहिर थे। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि किस्मत का कोई भरोसा नहीं, इसलिए हमने ट्यूब्स ली और नहाने लगे। 2 घंटे नहाने के बाद हम बाहर निकले, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका था। सूरज ग़ुरूब होने वाला था और गहरे बादल छा रहे थे, इसलिए हम जल्दी निकले, मोटरसाइकिल पर सवार हुए और चलने लगे। अभी हम थोड़ा सा चले ही थे कि मोटरसाइकिल ख़राब हो गया। हम बहुत परेशान हुए कि नज़दीक तो वर्कशॉप भी कोई नहीं था। हम तीनों ने अपने अपने हथगंडे इस्तेमाल किए, लेकिन बेसूद रहे। इसलिए हमने सोचा पैदल ही चले जाएं। 1.5 घंटा चलने के बाद हमें एक वर्कशॉप नज़र आई। हमने मोटरसाइकिल ठीक करने के लिए खड़ी की और ख़ुद करीबी होटल में खाना खाने की गर्ज से चले गए। खाना वगैरह खाकर फारिग हुए तो मोटरसाइकिल भी ठीक हो गई। हमने मोटरसाइकिल पकड़ी, सवार हो गए। तकरीबन 8 बज चुके थे। हम जल्दी जल्दी मोटरसाइकिल दुराने लगे। साथ ही बारिश भी शुरू हो गई। सड़क बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। ऊपर से बारिश और अंधेरा और ख़तरनाक मंजर पेश कर रहे थे। सिर्फ एक मोटरसाइकिल की लाइट ऑन थी। रास्ते में जगह जगह घरे आ रहे थे। अचानक सड़क पर जहाँ लाइट पड़ रही थी, इस रोशनी पर कोई साया सा बना हुआ था। हमने ऊपर देखा, कुछ भी ना था। मेरे दोस्त तो पीछे बैठे हुए थे, इसलिए इन्हें कुछ नज़र ना आया। अचानक मोटरसाइकिल की लाइट फट गई। अब तो मज़ीद अंधेरा छा गया। मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे ब्रेक पर मेरा पैर था, इसे दबाने की कोशिश की जा रही है। मेरे लाख कोशिश के बावजूद भी मैं अपना पैर ऊपर ना ला सका। फिर यकदम ब्रेक लग गई। मैं हैरान भी हुआ और खौफजदा भी। सलमान ने कहा, अबे बेवकूफ़, ये किस जगह पे तूने मोटरसाइकिल रोक दी? फिर मैंने किक करने की कोशिश की, लेकिन स्टार्ट ना हुआ। हमने बारी बारी अपने अपने तरीके से स्टार्ट करने की कोशिश की, फिर हम नाकाम रहे। हमने सोचा कि पैदल ही चलते हैं, क्योंकि गाँव थोड़े से फासले पर रह गया था। हमने मोटरसाइकिल को हाथ लगाया ही था कि मोटरसाइकिल से हमें करंट का एक झटका लगा। हमने सोचा इधर ही खड़ी कर देते हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे। अभी हम 2-3 मीटर के फासले पर पहुँचे थे कि पीछे से मोटरसाइकिल स्टार्ट होने की आवाज़ आई। हमने पीछे मुड़कर देखा ही था कि मोटरसाइकिल खुद ब खुद चलने लगा और इसको चलाने वाला भी नज़र नहीं आ रहा था। हम खौफजदा हुए, भागने लग गए। मोटरसाइकिल तेज़ी से आया और मुड़कर हमारे सामने आके खड़ा हो गया। अचानक मोटरसाइकिल से धुआं उठना ज़ाहिर हुआ और हमारी तरफ बढ़ने लगा। हमारे करीब पहुंचने के बाद वो बहुत ही खौफनाक वजूद इख्तियार कर गया। इसकी आंखों में आग दिखती नज़र आ रही थी। बालों की जगह सांप लटके हुए थे। होंठ गायब थे, फिट फिट के दांत थे। हमने भागने की कोशिश की, लेकिन हमारे पैर ज़मीन से उठ नहीं रहे थे। इसके बाद हमें कोई होश ना रहा। जब मैं होश में आया तो अपने घर के सहन में चारपाई पर लेटा हुआ था। घर वालों ने बताया कि तुम 2 दिन तक बेहोश रहे। तुम्हें गाँव से बाहर किसी आदमी ने देखा। तुम और तुम्हारा दोस्त सड़क पर बेहोश पड़े थे और तुम्हारे साथ एक ढांचा पड़ा मिला। मैंने सलमान के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि सलमान 3 दिन से गायब है। लोगों का कहना है कि तुम और सलमान और मनीब इकट्ठे कहीं गए थे। अगर सलमान तुम्हारे साथ था तो सलमान कहाँ गया, और वो समझ में नहीं आ रहा। ढांचा किसका था? कुछ दिन बाद मुझे अपनी जेब से एक रुक्का मिला, जिस पर लिखा था, अगर तुम दोनों की गर्दन के साथ तवीज़ ना बंधा होता तो तुम दोनों भी सलमान की तरह ढांचे बन जाते। इसके बाद हमारे गांव में 3 ढांचे मिले, लेकिन इसके बाद कोई वाक़या पेश नहीं आया। लेकिन मुझे जब भी ये वाक़या याद आता है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।